हरिद्वार में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। 4 साल की मासूम बच्ची की हत्या ने पूरे शहर को सन्न कर दिया है। घटना तब सामने आई जब उस बच्ची के पिता खुद उसकी लाश लिए थाने पहुंचे। 15 मई 2025 हरिद्वार की कोतवाली नगर पुलिस चौकी में बम दास नाम का व्यक्ति बदहवास हालत में पहुंचता है। उसकी आंखों में डर है, आवाज में कपकपी है और जुबान पर एक ही बात, मेरी बेटी 4 साल की थी, उसे सूरज ले गया है, 2 दिन से लापता है। बम दास हरिद्वार के रेडी बेलवाला की झुग्गियों में रहता था। आरोपी सूरज, जो बीते 4-5 महीनों से उसी के घर में रह रहा था, कबाड़ बिनने का काम करता था, नशे का आदी था और अक्सर सहारनपुर आता जाता रहता था। 13 मई को जब बम और उसकी पत्नी काम से लौटे तो उसकी बच्ची घर पर नहीं मिली। उन्हें शक हुआ कि सूरज उसे लेकर सहारनपुर चला गया। अगले ही दिन दंपत्ति ने अपनी बच्ची की तलाश शुरू की और सहारनपुर की खाक छान डाली, लेकिन ना बच्ची मिली ना सूरज। जब हर दरवाजा बंद मिला तब बम पुलिस के पास पहुंचा। बच्ची के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला गंभीर होने के चलते कोतवाली नगर में FIR दर्ज की गई। धारा 144(25) और 136(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया। लेकिन 16 मई की सुबह जो हुआ उसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। बम दास अपनी बच्ची का शव लेकर खुद कोतवाली पहुंचता है। बताता है कि ये मेरी बेटी है, रेलवे ट्रैक के पास सुरंग में पड़ी मिली। सूरज ने इसे मार डाला और भाग गया। उसकी गोद में नन्ही लाश थी और आंखों में टूटा हुआ भरोसा। इस अमानवीय कांड के बाद SSP हरिद्वार प्रवीण सिंह डोभाल खुद मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम बुलाई, घटनास्थल की बारीकी से छानबीन की गई, सबूत जुटाए गए। आरोपी सूरज की पहचान की पुष्टि हुई। गंजा है, दाढ़ी रखता है, आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हो। कभी कभी विग पहनता है। उसे दड़ियर और गंजा नामों से भी जाना जाता है। अब पुलिस की टीमें आरोपी की तलाश में हर दिशा में रवाना हो चुकी हैं, लेकिन इस घटना ने ढेरों सवाल खड़े किए कि आखिर सूरज, जो कि आरोपी है इस मामले का, उसने अगर हत्या की तो उसकी वजह क्या थी? क्यों उस 4 साल की बच्ची को अकेला घर में छोड़कर माँ बाप दोनों काम पर गए? ये सवाल भी है। और इससे बड़ा सवाल ये है कि आखिर हरिद्वार में पनपता नशा का कारोबार और नशे के आदी लोग क्राइम के इस हद तक पहुंच चुके हैं कि वो 4 साल की मासूम जिंदगियां तक छीन ले रहे हैं। हरिद्वार जैसी धार्मिक जगह पर नशे की ये गंदगी आखिर कैसे फैल रही है? सूरज जैसे अपराधी नशे के आदी हैं और उसी नशे की गिरफ्त में मासूमों की जिंदगी छीन रहे हैं। सरकारें नशा मुक्त राज्य और नशा मुक्त देश की बातें करती हैं, नशा विरोधी अभियान भी चलाए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि झुग्गियों से लेकर गली मोहल्लों तक नशेड़ी बेखौफ घूम रहे हैं। तो क्या सरकार का नशा मुक्ति अभियान और नशा मुक्ति राज्य का स्लोगन सिर्फ स्लोगन है? क्या अब हरिद्वार की पवित्र जमीन पर भी नशे की वजह से मासूम जानें जाती रहेंगी? कब तक नशे में डूबे दरिंदे हमारी बच्चियों का बचपन छीनते रहें? और सबसे बड़ा सवाल कि इस मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है, जिसने 4 साल की मासूम की जिंदगी छीन ली? यह हमारी सामाजिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। आज एक 4 साल की बच्ची के साथ ये हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है। इसलिए अभी समय है हमें जागने का और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक व्यक्ति तक इस खबर को पहुंचाया जा सके। 14 मई को थाना कोतवाली में वादी बम दास द्वारा, जो गड्ढा पार्किंग क्षेत्र में झुग्गी में रहते हैं, उनके द्वारा आगे पुलिस को एक सूचना दी गई थी कि उनकी पुत्री, जिसकी उम्र में 4 वर्ष है, घर से लापता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस ने टीमों का गठन करते हुए जहां भी बच्ची निर्धारित स्थलों पर जा सकती थी या जहां भी उसका सर्च किया जा सकता था, सभी CCTV फुटेज को खंगाला गया। अपने जितने भी वेयरअबाउट्स हैं, जितने भी रूट्स हैं, उनको हम लोगों के द्वारा लगातार सर्च किया जा रहा था। इस बीच आज सुबह पुलिस को उस बच्ची का शव रेलवे ट्रैक के पास में मिला था। तत्काल पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए PM के लिए उसको वहाँ से ले जाया गया और प्रथम दृष्टया पुलिस को हत्या के साथ साथ जो शारीरिक शोषण की भी हमें इसमें संभावना प्रतीत हुई। पुलिस ने एक निर्धारित पैनल से इसके शव का पंचायतनामा की हम लोग PM की हम लोगों ने सिफारिश की है
और जो अभियुक्त है वो इन्हीं का परिचित सूरज है, जो यहाँ से अभी फरार चल रहा है। पुलिस ने अभी उसके लिए भी हम लोगों की टीमें लगी हुई हैं। मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही उसकी अरेस्टिंग करेंगे और जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई इसमें हो सकती है, वैधानिक कार्रवाई, वो इसमें अमल में लाई जाएगी। और मैं न्यायालय में इसको निर्धारित समय पर हम लोगों के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी इसकी अरेस्टिंग कर लेंगे।